नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। बाबा रामदेव की जो रैली रामलीला मैदान में हुई थी, उस दिन स्टेज पे साध्वी ऋतंभरा थी। साध्वी ऋतंभरा के बाद देश के एक जाने माने सिया धर्मगुरु, जो एक लीडर भी है और रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर भी है, उन्होंने भाषण दी थी। कल्बे रुशैद रिजवी साहब, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक वारंट भी जारी की है कि उन्होंने दंगा भड़काने, लोगों की भावनाओं को भड़काने का जुर्म किया है। हमारे साथ कल्बे रुशैद रिजवी जी हैं, उनसे ही पूछते हैं कि आप ऐसे भाषण क्यों देते हैं। आदाब अनीश जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस मकबूल प्रोग्राम में मुझे याद किया। और 4 तारीख के बाद मैंने कोई टेलीविज़न शो नहीं लिया था और मैं पहले शो में आपके यहाँ आया हूँ। सबसे पहले तो आज 3 शाबान है, इस्लामिक तारीख़ में इमाम हुसैन की विलादत का दिन है और मैं आपको और सारे देशवासियों को इसकी मुबारकबाद, बिलखुसूस जो इमाम हुसैन की आस्था में बिलीव करते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। यजीद एक राजा था और उस राजा ने इमाम हुसैन को दबाने की कोशिश की और इमाम हुसैन ने कहा कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, गलत कामों के लिए हाँ नहीं कह सकते। तो हम लोग बने हैं सच्चे कामों को साथ देने के लिए। हमने कस्बें खाई हैं सच्चे इरादों को, सच्चाई को, अपना जीवन या जीवन से जुड़ी हुई हर वो चीज़ जिसके लिए दुनिया मरती है उसे हम निछावर करने के लिए ही बने हैं। और मैं समझता हूँ 4 तारीख़ को जो कुछ हो रहा था वो तो शर्मिंदा था जो वहाँ नहीं गया, उसे कभी नहीं शर्मिंदा होना चाहिए जो वहाँ गया, क्योंकि वो अपने लिए नहीं गया, वो देश के लिए गया था। लेकिन आपने भड़काऊ भाषण क्यों दिए? अपना अंदाज़ ही कुछ ऐसा है कि जब हम कहते हैं तो दिल से कहते हैं और जब दिल से कहते हैं तो लोग उसे बहुत प्यार से सुनते हैं और उनका प्यार देखकर लोगों को ये लगता है कि अरे इसने तो बेजान लोगों में जान डाल दी। मैंने बेजान लोगों में जान नहीं डाली, मेरे अल्फाज की सच्चाइयाँ वो दवा बन जाती हैं जिससे उनके सुनने वाले की जो सोई हुई ज़मीर है वो कहीं ना कहीं जाग जाती है और उनकी तालियों में, उनकी आवाज़ों में, उनकी चीख और चिल्लाने की आवाज़ में आवाम को जो बाहर से सुन रही है उसे ये लगता है कि यार ये लोग तो बिफर गए हैं, ये लोग तो जाग चुके हैं। तो वो लाखों की आवाम को तो टारगेट नहीं कर सकते, एक कल्ब रुशैद को ज़रूर टारगेट किया जा सकता है। तो एक बात ये बताइए कि क्या आपको मालूम था कि स्टेज पे साध्वी ऋतंभरा भी होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना मुझे ये मालूम था कि स्टेज पे साध्वी ऋतंभरा आएंगी और ना ही मुझे ये मालूम था कि साध्वी ऋतंभरा पे शहीद बाबरी मस्जिद का कोई केस चल रहा है या उन्होंने ऐसा कोई घिनौना काम किया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता था। तो आपने रामदेव जी से पूछा नहीं? मैंने आपको उन्होंने पहले बताया क्यों नहीं, या फिर उनको जब बुलाया था तो आपको क्यों बुलाया? देखिए, ये सवाल मैं समझता हूँ कि आपको बाबा रामदेव से पूछना चाहिए कि अगर आपने उनको बुलाया तो क्यों बुलाया, और अगर उसके बाद भी कल्ब रुशैद को बुलाया तो क्यों बुलाया। मुझे रामदेव ने अपने लिए नहीं बुलाया था, मुझे रामदेव ने देश के उन हालात को ठीक करने के लिए कि जिन हालात में हमारा देश कई परेशानियों से दो चार है, उस बात के लिए बुलाया था। और मैं जो वहाँ पहुँचा था, मैं साध्वी ऋतंभरा के लिए नहीं पहुँचा था, मैं रामदेव के लिए भी नहीं पहुँचा था, मैं उस बात के लिए पहुँचा था जो बात मेरी देश की थी और मेरे देश की 1.25 करोड़ जनता की थी। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में तो ये कंट्रोवर्सी बन गया कि साध्वी ऋतंभरा के साथ इतने बड़े इस्लामिक स्कॉलर बैठ कैसे सकते हैं?
मैं मनीष जी इससे अग्री इसलिए नहीं हूँ कि मुसलमान जानता है कि इस्लाम अखलाक से फैला है, तलवार से नहीं फैला। और अखलाक का तकाज़ा ये है कि आप ये देखें कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। मैंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी अपनी अबा और अपने दायरे को समेटते हुए निभाई है, और मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है, और हमारी कौम पूरी तरह हमारी साथ है, चूँकि कौम इस बात को जानती है कि मौलाना कल्ब-ए-रुशैद वहाँ देश के लिए गए थे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए गए थे, काला धन लाने की बात को मनवाने के लिए गए थे, और उस काम में जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी थी मैंने वो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि बाबा रामदेव का जो गिरवा भाषण, गिरवा लिबास, गिरवा सोच, गिरवा पद्धति, और उनके आसपास के जो लोग हैं उनके रिश्ते संघ परिवार से हैं, ये तो कोई झूठला नहीं सकता। मनीष भाई, बहुत अच्छी बात और अच्छा सवाल आपने किया। सबको यही जहन में आता है और सबको यही लगता है, और मेरी बाबा से इस पर बात भी हुई है। मैं यहाँ से ये कहना चाहूँगा कि आप उस दिन की इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठा के देखिए तो उन्होंने मेरे कोट को बयान किया था। मैंने कहा था कि ये मुल्ला उमर का तालिबान नहीं है कि जहाँ मनमानी चलेगी, ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ कानून की सुप्रीमेसी चलेगी और किसी की मनमानी नहीं चल सकती। तो जब मैं इस्लामिक कट्टरपंथी को बर्दाश्त नहीं करूँगा, हालांकि वो होती नहीं है, तो मैं हिंदुत्व की कट्टरपंथी को कहाँ से बर्दाश्त कर लूँगा। मैं वहाँ मुल्क के लिए गया था, और मुल्क में आज भी जो लोग ज़िंदा हैं, ज़मीरों के ज़िंदा हैं, फ़िक्रों के ज़िंदा हैं, सिर्फ बदन हाथ के ज़िंदा नहीं, वो इस बात को जानते हैं कि ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म के साए में ही चल सकता है। लेकिन देखिए, एक तो सिंबलिज्म की भी बात होती है। सिंबलिज्म वो इस तरीके से है कि आप देखिए, मैं एक कार्यक्रम में गया था, उदुपी के पीठाधीश्वर जो थे, जो उमा भारती के गुरु भी हैं, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था दिल्ली में ही। अब एक स्टेज पे, ये 3 महीने पहले की बात मैं बता रहा हूँ, एक ही स्टेज पे अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, साध्वी रिदम्बरा, उमा भारती, आडवाणी और बाबा रामदेव भी। तो एक मैसेज आता है कि आप किसके साथ खड़े हैं। कल्ब-ए-रुशैद साहब कभी मुल्ला उमर के साथ इनकी तो तस्वीर है नहीं। आप मुल्ला उमर को आप कह सकते हो कि भाई हम इसके विरोध में हैं, लेकिन उनके साथ आपकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। अगर जब आप बाबा रामदेव की बात करते हैं तो जो सिंबलिज्म, जैसे मैंने कहा कि, और उस दिन, ये 3-4 महीने पहले की बात है कि वहाँ पे अशोक सिंघल साहब ने खुला ऐलान किया था कि पूरा विश्व हिंदू परिषद बाबा के आंदोलन के साथ है। मेरा ये अच्छी बात है, विश्व हिंदू परिषद क्या करती है वो हमारा कोई, उस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोग जैसे जो इस देश के जो सेकुलरिज्म के जो धरोहर हैं, बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, आपकी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ के भी लोग, उनको तो झटका पहुंच सकता है। मनीष जी, बिल्कुल नहीं, हालात बहुत बदल चुके हैं और हिंदुस्तान बहुत बदल गया है, जहनीत बहुत बदल गई है। मैं एक सोशल मंच पे गया था, मैं किसी रिलीजियस मंच पे नहीं गया था, और सोशल मंच पे बात हो रही थी मुल्क की, किसी मज़हब और धर्म की बात नहीं हो रही थी। कोई भी कपड़े वाला वहाँ आ सकता था, काले वस्त्र वाला आ सकता था, सफ़ेद वस्त्र वाला आ सकता था, गिरवा वस्त्र वाला आ सकता था, पीले वस्त्र वाला आ सकता था, नीले वस्त्र वाला आ सकता था। वस्त्रों की बात वहाँ नहीं होनी थी, वहाँ देश और दिशा की बात होनी थी, और वहाँ किसी के खिलाफ बात नहीं होनी थी, अपने दर्द की बात होनी थी। और मेरी पूरी तकरीर आप सुन लीजिए, मेरी तकरीर में मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट कहा है कि ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी के साथ हूँ, मैं उस आवाज़ के साथ हूँ जो आवाज़ देश के साथ है। आप पिछले 1 साल से बाबा रामदेव के मैसेज और जो करप्शन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, आप उन चंद लोगों में से हैं बाबा रामदेव के कैंप में, जो जगह जगह शहर शहर जाकर के आपने लोगों को एकजुट किया, लोगों को आंदोलित किया, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को आंदोलन में आपने शामिल किया। आपके बहुत सारे जगह के हमने रिपोर्ट्स देखे हैं।
जमशेदपुर में आप जब थे, बहुत आपको अच्छा रिसेप्शन वहाँ मिला, बहुत सारे लोग सुनने वाले थे। मुझे ये चीज़ जानना है कि जब इन लोगों को ये मालूम चला कि बाबा रामदेव तो एक तरफ आंदोलन भी कर रहे थे और चिट्ठी पे भी साइन कर रहे थे, तो उन्होंने आपको क्या बताया? मैं एक चीज़ इसमें, आप चूँकि पिछला सवाल आपका रह गया है, मुझे जवाब देना जिम्मेदारी है, वरना सुनने वाली और देखने वाली क़ारीन कहेगी कि मौलाना टाल गए इस जवाब को। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 2009 में जब रायपुर में प्रोग्राम जो नेट पे अवेलेबल है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो हम लोगों ने किया था, तो आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त बाबा से कहा था, उनका NDTV में प्रोग्राम होने वाला था, तो मैंने कहा था कि आपसे सवाल किया जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? तो वो कहने लगे आप बताएं मेरा बेहतरीन जवाब क्या हो सकता है। और मैंने तब उनसे कहा था कि आप कह दीजिएगा कि आप भारतीय जनता के एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं। और वही बात उन्होंने NDTV पे कही थी जो सारी दुनिया ने सुनी, और वो इसलिए नहीं कही थी कि वो मैंने उन्हें बताया था, इसलिए कही थी कि उनका विश्वास भी इसमें है। और जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई तो मैंने ये कहा था कि आपकी क्या लाइन है, कम्युनल या सेकुलर? तो उन्होंने यही कहा था कि मेरी सेकुलर लाइन है, मेरी कम्युनल लाइन हो ही नहीं सकती, चूँकि रामदेव कम्युनलिज्म के लिए बने ही नहीं हैं। और बहुत सिंपल सी बात यह है कि आज भी उन्होंने मीडिया के सामने बहुत क्लियर कह दिया है कि मैं किसी का मुखौटा नहीं हूँ। जब कोई आदमी चिल्ला के कह रहा है कि वो BJP का मुखौटा नहीं है, वो RSS का मुखौटा नहीं है, तो ये सवालात इसलिए किया जाए उससे क्योंकि उससे RSS के लोग मिलने आ रहे हैं या BJP के लोग मिलने आ रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ भैया दूसरे लोग मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? आप भी जाइए, उनकी तो जहाँ सभाएँ होती हैं, मैंने देखा है कि कैबिनेट मिनिस्टर शुरू करता है और कैबिनेट मिनिस्टर ख़त्म करता है, और वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों का है। मैंने उनके नाम पे 4 तारीख के पहले तक, यानी दोपहर जब तक मैं स्टेज पे था तब तक तो मैंने कोई भेदभाव नहीं देखा। हर पार्टी के लोग, हर मकतब फ़िक्र के लोग, हर जहनीत के लोग उनको आवकार देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए, वेलकम बोलने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये सारे सवालात 4 तारीख के बाद क्यों? रामदेव सेकुलर थे, रामदेव सेकुलर हैं और रामदेव सेकुलर बने रहेंगे। हत्ता कि अगर कोशिश भी की गई रामदेव को कम्युनल बनाने की या राज ठाकरे बनाने की, तो आप यकीन जानिए रामदेव हमेशा सेकुलर रहेंगे। तो ये मुझे बताइए, तो फिर स्वामी अग्निवेश साहब को क्या दिक्कत है? ये आप स्वामी जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बातचीत भी अन्ना हजारे की पूरी टीम आप बाबा रामदेव के बहुत ही निकटतम सहयोगियों में से हैं। क्या बातचीत करते हैं आप लोग जब आप लोगों को अखबारों में या टीवी पे अग्निवेश या अन्ना हजारे के कैंप से ये सुनने को मिलता है कि हम बातचीत करेंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होती है कि मुल्क आपको उम्मीद से देखता है, क्योंकि जनरली आप जब किसी लायक नहीं होते तो मुल्क आपको पालता रहता है, आपकी परवरिश करता रहता है। बहुत कम लोगों को यह मौका मिलता है कि वो मुल्क को उसकी परवरिश में कुछ मदद कर सकें। और जब कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा मौका आए तो बदनसीब आदमी वो होगा जो शर्तों की बात करे। तो आपको क्या लगता है कि ये लोग जो है, ऐसा तो नहीं लगता कि बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी एक वजह थी कि जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, लोकपाल के लोग, इन्होंने जानबूझकर बाबा रामदेव से दूरी बनाने की कोशिश की? मैं इसमें ये कहूँगा कि 14 नवंबर मेरे ख्याल से टेलीविज़न पे या यूट्यूब पे आप देख लीजिए, मेरी तकरीर पड़ी हुई है जब मैंने जंतर मंतर पे 30-35 हज़ार की भीड़ थी जो मीडिया ने लिखा, उसमें मैंने तकरीर की थी। और आपने देखा होगा कि अगर मैं आज की पुलिस की बात या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की बात मानूं तो शायद वो भी भड़काऊ ही भाषण होगा जो मैंने उस वक्त वहाँ दी। टेलीविज़न चैनल में ये सर्वे भी हुआ जी जी, आपके भाषण को दिखा करके ये बताया गया कि भाई क्या ये भड़काऊ भाषण है या नहीं जी। उसमें ज़्यादातर 80-90% लोगों ने कहा कि भड़काऊ भाषण नहीं है, मौलाना साहब बहुत ही बेहतरीन बात जो है कह रहे थे जी। तो पब्लिक जो है आप लोगों के साथ, बाबा रामदेव के साथ तो है, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ियाँ भी हैं। गड़बड़ियाँ ये हैं कि क्या आपको लगता है कि 4 तारीख की रात बाबा को इस तरीके से भागदौड़ मचाना था? मनीष जी, वो आपके पहले वाले सवाल का जवाब देते हुए मैं आगे आना चाहूँगा। स्वामी अग्निवेश जी मेरे भाई हैं, आदरणीय हैं और एक मजहबी आदमी हैं और सियासी सूझबूझ रखते हैं।
तो मेरी उनसे बात बाबा रामदेव के बारे में कभी नहीं हुई और बाबा से उनके बारे में मेरी बात कभी नहीं हुई। तो मैं इन दोनों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बस इतना जानता हूँ कि इन दोनों में इतनी सूझ है कि अगर इनकी खामोशी से देश को फ़ायदा होगा तो ये खामोश रहेंगे, और इनके बोलने से अगर देश को फ़ायदा होगा तो ये बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। रहा आपका दूसरा सवाल कि बाबा ने 4 तारीख को, चूँकि मैं 1:30 बजे दिन तक था और मैं 1:30 बजे दिन के बाद स्टेज से आ गया था, और मैंने बाबा से कह दिया था कि मेरे पास वक्त नहीं होगा, मैं मौजूद नहीं रहूँगा, और मैंने उनसे कहा था कि आप सारे प्रोग्राम खुद ही देख लीजिएगा। तो 1:30 बजे के बाद के हालात तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वहाँ जो कुछ बाबा ने किया उसकी सफाई उन्होंने आपकी अदालत में बता दिया कि वो वहाँ से क्यों हटे और क्यों हटना उन्होंने ज़रूरी समझा, और क्यों उन्होंने लेडीज़ बहनों का वस्त्र पहनना ज़रूरी समझा, और क्यों उन्होंने उस वस्त्र को पहनने में कोई इज्जत की कमी महसूस नहीं की। बाबा की बात मैं नहीं कर रहा, बाबा ने तो एक्सप्लेन कर दिया। जी, आप अपने जहनी तौर पे क्या सोचते हैं कि क्या ये सही था, या आप मुझे ये भी फीडबैक दे सकते हैं कि जो बाबा के समर्थक जो अलग अलग शहरों में जहां आपने लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों को जमा किया है, उन लोगों से तो बातचीत आपकी होती होगी। एक जनरल परसेप्शन जो पतंजलि के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच क्या जनरल परसेप्शन है? मैं आपको एक बात बताऊं कि पतंजलि नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वो सारे लोग जो रामदेव को जानते हैं वो रामदेव से दिल से जुड़े हैं और निस्वार्थ जुड़े हुए हैं और देश के लिए जुड़े हुए हैं, चूँकि मुद्दा और नीयत बहुत मायने रखती है। और एक बहुत क्लियर बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, बाबा रामदेव से कुछ गलतियाँ हुई हैं, और वो गलतियाँ इसलिए भी हुई हैं बाबा से क्योंकि बाबा ने चीज़ों को बहुत नॉर्मल ढंग से और बहुत इज़्ज़त के ढंग से और बहुत आबरू के अंदाज से और प्यारे अंदाज से करना चाहा। वो ये भूल गए कि वो उनका जो मद्दे मुकाबिल है जिसके सामने वो ये सब कुछ कर रहे हैं वो प्यार की ज़बान नहीं समझेगा, वो आबरू की ज़बान नहीं समझेगा, वो सिर्फ सियासत की ज़बान समझेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ सियासी गलतियाँ ज़रूर हुई हैं बाबा रामदेव से, लेकिन वो गलती ऐसी नहीं है कि जिस गलती को देखने के बाद बाबा की इज़्ज़त में कोई कमी आए, बल्कि बाबा का एहतराम और बढ़ेगा। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि अगर आपने किसी को षड्यंत्र से गिरा दिया तो गिराने वाला बादशाह बन गया और गिरने वाला फकीर। क्या कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि रामदेव बाबा जो हैं वो बहुत ही इल एडवाइज्ड पर्सन है? मतलब ये कि जो लोग उनको सजेशन देने वाले लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, वो कभी कभी गलत सजेशंस दे दिया करते हैं। दवा खाने के बाद भी अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही तो इसका मतलब है या दवा आप गलत खा रहे हैं या एडवाइस गलत ले रहे हैं। तो हर नाकामी के पीछे किसी सोच का हाथ होता है। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जितने पॉलिटिकल कर्मठ लोग उनके अराउंड होने चाहिए जो उनको पॉलिटिकल एडवाइसेस दे सकें, उन लोगों की कमी है, या जो लोग उनको पॉलिटिकल एडवाइसेस दे रहे हैं वो पॉलिटिकल एडवाइसेस कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से बाबा को ये तकलीफ़ें हो रही हैं। मैं मानता हूँ इस बात को। दूसरी बात, अब देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ कि इस देश में जो है बाबा रामदेव ने काला धन के इशू को लोगों तक पहुंचाया। आज इस देश में काले धन को लेकर के जो जागरूकता है उसका पूरा का पूरा क्रेडिट बाबा रामदेव को जाता है। अब देखिए विडंबना किस तरीके का माहौल है। कल सुप्रीम कोर्ट ने काले धन को लेकर के इतना बड़ा फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के दो एक्स जजेस को जो है पूरे कमेटी के ऊपर बिठा दिया, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बना करके। बाबा रामदेव के कैंप के लोग इसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, या यूं इसको हम समझें, मुझे जैसा जो समझ में आता है। आपको क्या लगता है कि जो रामलीला मैदान में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे सरकार की तरफ से लग रहे हैं, जिस तरह से सीबीआई जो है पीछे पड़ गई है, जिस तरह से ईडी खोजबीन कर रही है, पूरा सरकारी महकमा रामदेव जी के पीछे लग गया, आपको कहीं ऐसा लगता है कि कहीं इस पूरे दौरान को आप लोग एक सेटबैक की तरह देख रहे हैं? नहीं, मैं सेटबैक की तरह नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी। और मैं समझता हूँ बाबा को भी इन बातों से नहीं डरना चाहिए। बाबा किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, ना किसी पार्टी के साथ हैं। अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनके यहाँ कुछ कमी है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन ये सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि ये जांच 10 साल पहले होनी चाहिए थी, 9 साल पहले होनी चाहिए थी, 8 साल पहले होनी चाहिए थी, 7 बाबा उस समय तो खतरा नहीं था, 6 साल पहले होनी चाहिए थी, बाबा उस समय आंदोलन नहीं कर रहे थे, 4 साल पहले, 3 बाबा उस समय आंदोलन नहीं कर रहे थे, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 5 महीना पहले,
लेकिन 4 के बाद क्यों? क्योंकि उस समय वो सरकार के लिए थ्रेट नहीं थे। ये मैं फिर कहूँगा कि फिर सरकार के लिए कोई आदमी थ्रेट उस वक्त तक नहीं होता जब तक सरकार गलत ना हो। तो सरकार को थ्रेट से डरना ही नहीं चाहिए। आप उस रास्ते से गुजरते ही क्यों हैं जिस रास्ते पे खतरा हो? अगर उस रास्ते पे आप गुजर रहे हैं जिस रास्ते पे खतरा है, इसका मतलब तो आपने खतरा तो बाबा रामदेव के लिए भी है, सीबीआई पीछे लगी हुई है, ईडी पीछे लगी हुई है, बाबा आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, अगर ईडी पीछे लगी है और कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत स्वाभिमान में कोई कमी है। और अगर ईडी को लगता है कि कमी है तो उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी तौर पे निभानी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि रामदेव में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई को लगता है कि कोई कमी है तो उसे अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। देखिए, हम सच के साथ हैं, हम हक़ के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। हम देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हैं। हम देश में देश की तरक्की के साथ हैं, देश में देश की उन्नति के साथ हैं, देश में उन पॉलिसियों के साथ हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि बाबा रामदेव ने जो वो बैकडोर डीलिंग की जी 4 मंत्रियों के साथ, सरकार के साथ, उसको देख के सचमुच मुझे भी बहुत दुख हुआ कि बाबा को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक जुमला कहूँगा, और पहले तो ये कि मैं था नहीं इन सारे मामलात में, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं एक सवाल मनीष भाई आपसे करूँगा। आप ये बताइए कि सारे मिनिस्टर बाबा रामदेव के बुलाने पे आए थे या रामदेव उन लोगों के बुलाने पर गए थे? वो खुद आए थे। बाबा ने बुलाया नहीं था। बाबा ने नहीं बुलाया था, उन लोगों ने बाबा को कहीं बुलाया और बाबा वहाँ गए। तो आप ये सोचिए कि ये सब कुछ गवर्नमेंट का किया धरा है, और गवर्नमेंट के किए धरे में मुझे रामदेव कहीं कसूरवार नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, अब बाबा रामदेव को क्या एडवाइस देने वाले हैं? मेरी एडवाइस, आगे क्या करना चाहिए? मेरी एडवाइस बाबा रामदेव को यही है कि आप इज्जत के लायक हैं कि आपने गांव-गांव घूमकर कम से कम करप्शन एक मुद्दा तो इस देश में बना दिया कि जहां करप्शन को लोग कल्चर समझ रहे थे वहां करप्शन को लोग गुनाह समझने लगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जहां आज मीडिया में ये कैफियत है कि अगर अमेरिका में गे शादी लीगल हो जाती है तो हिंदुस्तान में 5 टीवी चैनल प्रोग्राम करने लगते हैं, और अगर कोई मना कर देता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए तो उस पर बवाल मच जाता है। जहां हिंदुस्तान में हमारी टेबल के ऊपर गुफ्तगू इतनी गिरी हुई हो गई है, इतनी बेसलेस हो गई है कि हम इन बातों को मुद्दा समझ रहे हैं, और जो हमारे देश का मुद्दा है उसको मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। तो आप सोचिए कि रामदेव ने बहुत बड़ा काम किया, जहनों को बदल दिया है, सोच को बदल दिया है। और मैं समझता हूँ खुद गवर्नमेंट, खुद बीजेपी, खुद कांग्रेस, खुद सारी छोटी बड़ी पार्टियां सोचने लगी हैं कि हमारे यहाँ जो अच्छे आदमी हैं उनको जगह मिलनी चाहिए, और अच्छे आदमी हमारे यहाँ आने चाहिए, और जो हमारे यहाँ बुरे आदमी हैं उनका हाल राजा जैसा होना चाहिए। तो बाबा रामदेव का अगला आंदोलन कब तक शुरू होगा? मैं समझता हूँ कि अभी उनकी विदेश की कुछ यात्राएं हैं, और उसके बाद वो 1 लाख किलोमीटर का फिर सफ़र करने वाले हैं। और जब वो 1 लाख किलोमीटर का फिर सफ़र करेंगे और 10 करोड़ लोगों के जनसंपर्क में आएंगे तो मुझे लगता है कि बात कुछ और होगी, चीज़ें बदलेंगी, जहनीतें और बदलेंगी, और हुकूमतें उनकी इज़्ज़त करती हैं। अगर हुकूमतें इज़्ज़त ना करती तो जिस तरीके से यहाँ से उठा के हरिद्वार भेजा था, हरिद्वार से उठा के जेल भेज देते। हुकूमतों को क्या है किसी को पकड़ना? 1.25 लाख के मजमे से उठा के या 20,000 के मजमे से उठा के रात में उनको हरिद्वार भेज दिया। हुकूमत है ना भाई, हुकूमत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इसी तरीके से उनको पतंजलि से उठा के किसी भी जेल भेज दो। तो आंदोलन के साथ साथ पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी बाबा की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ बाबा को ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं, एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से सियासत को समझते हैं, और सियासत धर्म का जुज़ है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है बाबा के साथ, यहाँ थोड़ा सा मेंटलिटी जो है वो अलग है। देखिए, मैं अगर पॉलिटिकल मंच पे जाता हूँ तो मुसलमान को इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इस्लाम में एक मौलवी सियासत में रह सकता है, लेकिन बाबा जब सियासत की बात करते हैं तो उनको प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है कि हिंदुइज़्म में एक साधु सियासत की बात नहीं कर सकता। ये उनको प्रॉब्लम हो जाती है स्कूल ऑफ थॉट की। एक स्कूल ऑफ थॉट उसे बिल्कुल पहले से ही इलीगल मानता है, और वो इलीगल चीज़ को उन्होंने उस जहनीत को तोड़ने की कोशिश की है कि भैया मेरा काम सिर्फ सांस लेके और पेट फुलाना पचकाना नहीं है कि मैं सारे दिन लोग पेट फुलाऊं पचकाऊं और लोग मुझसे कहें बाबा इतने लोग मर गए तो भी मैं पेट फुलाऊं पचकाऊं, फलानी जगह जलजला आ गया तो भी मैं ये करूं, देश हार रहा है तो भी मैं ये करूं, देश में लूट हो रही है तो भी मैं ये करूं। जब पेट फुलाना पचकाना हो मैं योगा करता हूँ, और उसके बाद से जो मेरा टाइम बचता है तो मैं देश के लिए काम करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिससे आप जैसे लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, बाबा रामदेव का मूवमेंट हो, ये करप्शन और भ्रष्टाचार एक सेकुलर मूवमेंट के दायरे में इसको मैं देखता जी हूं। बिल्कुल। मुसलमान, आम मुसलमान इसके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? आप इस बात को ऐसे रख सकते हैं कि सुनार की बड़ी दुकानें हैं सोनी बाज़ार में, तो वहाँ मुसलमान की दुकान क्यों नहीं है? हीरा बाज़ार में हीरे की बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ मुसलमान की दुकानें क्यों नहीं हैं? करोड़पति लोगों के जहाँ महल हैं, 2-2 मिलियन 20-20 मिलियन डॉलर के जहाँ घर हैं, वहाँ मुसलमान का घर क्यों नहीं है? जहाँ बहुत अच्छे रास्ते हैं वहाँ मुसलमान की दुकान क्यों नहीं है? मुसलमान हमारा हर मामलात में पिछले 50 साल में पिछड़ा है, और एक पिछड़े हुए आदमी से फ़ौरन रिएक्शन की उम्मीद करना ये सही नहीं है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी। अगर मुसलमान पिछड़ा है तो इस भ्रष्टाचार, काले धन और जो खराब तंत्र है इस देश के अंदर, उसका सबसे बड़ा शिकार जो है वो माइनॉरिटी ही है। इनको तो सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है कि अगर आप बाबा रामदेव के आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो आप मुसलमानों को इस पूरे आंदोलन में कैसे शामिल करेंगे? अपनी लीडरशिप को कैसे इसमें जो है और उसमें क्या कहते हैं वो चमकाएंगे, चार चांद लगाएंगे? वो उसका वो उसके लिए क्या आप करने वाले हैं? भाई मनीष भाई, बहुत क्लियर बात मैं आपको बताऊं, मैं शुक्रगुजार हूं अपनी कौम का। इस देश में 6 करोड़ शिया इस्नाशरी रहते हैं और 12 करोड़ वो मुसलमान हैं जो अल्लाह एक और पंजतन 5 में बिलीव करते हैं और पैगंबर की इज़्ज़त करते हैं। और ये सारे के सारे मुसलमान चंद परसेंटेज के लोगों को छोड़ के जो हुसैनी नज़रिए के नहीं हैं, बाकी सारे हुसैनी नज़रिए के हैं, और ये सारे के सारे हमारे साथ हैं। और आप यकीन कीजिए, चाहे वो मेरी पूना की तकरीर हो, चाहे मेरी गुड़गांव की तकरीर हो, चाहे मेरी रायपुर की तकरीर हो, चाहे मेरी खुदा आपका भला करे ये जंतर मंतर की तकरीर हो, चाहे 4 तारीख़ की तकरीर हो, मेरे पास जो फीडबैक्स आते हैं, जो फ़ोन आते हैं, वो यही आते हैं कि सारा देश आपके साथ है, सारी कौम आपके साथ है और आपकी कौम आपके साथ है और सारे मुसलमान आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क की आज़ादी में जैसे मुसलमानों ने हिस्सा लिया, मुल्क को आगे बढ़ाने में जैसे मुसलमानों ने अपने सपूतों को मुल्क का खादिम बना के पेश किया, इसी तरीके से अगर मुल्क में कोई नया बदलाव आता है, मुल्क में अगर कोई पाकीज़गी की भावना आती है, सद्भावना की भावना आती है, मुल्क में अगर तरक्की की कोई इनकलाब आता है, तो उसमें मुसलमान बिल्कुल वैसे ही साथ रहना चाहता है जैसे दूसरी कौमें साथ रहना चाहती हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ मैं आपको जो ये मेरा मानना है कि कोई भी आंदोलन इस देश के अंदर में जो ऑल इंडिया लेवल पे हो, अगर माइनॉरिटीज उसमें अगर नहीं आ सकता, अगर उसके लिए जो है फुल स्टॉप अगर आप लगा देते हैं, वो आंदोलन हिंदुस्तान में वैसा कोई आंदोलन आज तक सफल ही नहीं हो पाया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, आप जो हैं रहबर हैं, आप इन लोगों को जो है कैसे इसमें जो है, जैसे आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं मानता हूँ कि जो आम मुसलमान हैं वो इन मुद्दों के साथ खड़ा तो है, लेकिन वो मुखर नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट होकर के वो सामने में आंदोलन में झंडा उठा करके सामने नहीं आता, लेकिन ज़हनी तौर पे जो है समर्थन है। अब आगे क्या होगा? मैं समझता हूँ कि आपने जैसा बताया कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन जजों को जिन्होंने ये कदम उठाया, और सलाम करता हूँ उस अदालत के तंत्र को जिसने ये फ़ैसला लिया। और अभी भी हम साबित कर रहे हैं अपने अदालती मामलात से कि हमारा मुल्क ज़िंदा है, और हमारा मुल्क ज़िंदे लोग जैसे आंखें खोल के देखते हैं और रिएक्ट करते हैं, वैसे हमारे यहाँ कानून भी मरा नहीं, कानून ज़िंदा है और चीज़ों को देख रहा है और सर्वोपरि है। तो मैं समझता हूँ जब तक हमारे मुल्क में कानून का बोलबाला है, किसी चिराग को हाथ पे उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं, जलाने की ज़रूरत है। हमने एक चिराग जलाया है, आप देखिए रोशनी कहाँ कहाँ तक फैलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कल्बे रुशैद रिजवी साहब, जिन्होंने बताया कि कानून जिंदा है, लोगों के दिलों के अंदर भ्रष्टाचार, काले धन को लेकर लड़ने का जो जज्बा है वो भी जिंदा है। रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के साथ जो हुआ
वो एक घटना है जो बीत चुका है। बाबा रामदेव अब आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन देश में फिर से शुरू करने वाले हैं, और कल्बे रुशैद साहब ने ये बताया कि किस तरीके से जो अगला आंदोलन होने वाला है उसमें ये मुसलमान जो किसान हैं, जो गरीब हैं, वो कैसे इस आंदोलन के साथ कदम से कदम मिला करके सामने आएंगे, उसका उन्होंने खुलासा किया। भ्रष्टाचार खत्म हो, ये हम भी चाहते हैं, पूरे देश की जनता चाहती है। अब आने वाले वक्त पे ये पता चलेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट के सहारे या फिर सरकार के सहारे या बाबा रामदेव के सहारे या कल्बे रुशैद रिजवी जी के सहारे किस तरह से इस बीमारी से भविष्य में लड़ेंगे। धन्यवाद।